हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि पे आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यानी यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए, उन कथनों का आपको बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को करने के लिए सिर्फ आपको कुछ ही परिभाषाएं, यदि आपको वो परिभाषाएं पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि आप टीचर हो तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को आप अपने सभी विद्यार्थियों को लिखवा दीजिएगा, और यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, इन परिभाषाओं को अभी का भी अपनी कॉपी में लिख देना है। परिभाषाओं को मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूं और उसके बाद में इस प्रश्न को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। आप चुटकियों में इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इन परिभाषाओं को आपको समझना है। परिभाषाओं में आपको सिर्फ क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो भुजा, दूसरा आपको कोण, और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए विकर्ण। ये तीन चीजें आपको सभी की पता होनी चाहिए। क्या क्या? भुजा, कोण और विकर्ण। तीन चीजों के आधार पर ही आपके ये पूरा प्रश्न सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत की। ये आपकी क्या है? आयत। अब इस आयत को आप देखोगे, आयत की सभी भुजाएं बताओ कैसी है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है? आमने सामने की बराबर होती है। साथ ही ये भुजा कैसी है? समांतर भुजाएं भी है। कैसी है? समांतर भुजाएं भी है। दूसरी देखो, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 डिग्री के सभी कोण होते हैं। तीसरी आपके विकर्ण देखें, दोनों विकर्ण बराबर व समद्विभाजित। इसके बीच में इस प्रकार से विकर्ण खींचेंगे तो ये विकर्ण दोनों की लंबाई क्या है? बराबर। और इसके साथ साथ में क्या है? समद्विभाजित है, दो बराबर भागों में। यहाँ पे जितना भाग है उतना ही यहाँ पे भाग होने वाला है। तो ये आपके आयत की विशेषता है। अब यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में देखिएगा, वर्ग में भी तीन ही आपको पता करना है। सबसे पहले भुजा, फिर आपको कोण, फिर आपके विकर्ण। ये तीन यदि वर्ग की आपको विशेषताएं पता है तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर लोगे। सबसे पहले देखिएगा, वर्ग की चारों भुजाएं यानी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार से वर्ग बनेगा जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी? चारों भुजाएं आपके बराबर होगी। दूसरा देखिएगा, कोण। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तीसरी विशेषता विकर्ण। विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? विकर्ण बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ये आपके वर्ग है। अब इस जो आपके विकर्ण है, ये आपके क्या होते हैं? एक तो आपके होते हैं विकर्ण वर्ग के क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं व समकोण पर समद्विभाजित। विकर्ण की दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। और उसके साथ साथ में यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और उसके साथ साथ समद्विभाजित है दो बराबर भागों में। ये जितना लंबा होगा उतना ये आगे वाली भुजा लंबी होने वाली, क्योंकि समद्विभाजित हैं, दो बराबर भाग काटते हैं। आई बात समझ में? चलेगा, बात करते हैं पतंग की। तो पतंग की यहाँ पे मैं आकृति बना देता हूं। ये लो पतंग का डायग्राम। अब पतंग की विशेषता भुजा क्या थी? आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजा मतलब ये भुजा और ये दोनों कैसी है? पास पास वाली भुजा, तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? दोनों की लंबाई आपकी क्या होगी? बराबर होगी। और नीचे वाली दो आसन भुजा, ये और ये, इनकी भी लंबाई क्या होगी? आपस में बराबर होगी। आई बात समझ में? आसन भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब यहाँ पे पतंग के कोण, कोणों का एक युग्म बराबर होता है। कोण यहाँ पे कोणों का एक युग्म बराबर होता है। तो देखिएगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। एक ही युग्म यानी एक ही जोड़ा आपके क्या होता है? कोणों का पतंग में बराबर होता है। कौन सा? ये वाला कोण। आई बात समझ में? और ये कोण दो बराबर नहीं होते। उसके बाद में विकर्ण की बात करें तो आपकी ये पतंग है, इस प्रकार से पतंग होता है। अब पतंग के जो विकर्ण है, विकर्ण कौन से? एक ये और ये। अब विकर्ण क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। क्या ये दोनों विकर्ण बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। क्या समद्विभाजित है? बिल्कुल समद्विभाजित नहीं है। लेकिन ये क्या है? आपके समकोण पर काटते हैं। एक भुजा को, जो आपके सबसे छोटे वाले विकर्ण है, उसको ये बड़े वाले विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यहाँ पे जितनी लंबाई है उतनी ही यहाँ पे लंबाई, लेकिन बड़े वाले विकर्ण की लंबाई समद्विभाजित नहीं होती। सिर्फ आपके एक छोटे वाले विकर्ण को बड़े वाले विकर्ण क्या करता है? समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यही बात यहाँ पे आपके पतंग के रूप में लिख गई। अब यहाँ पे बात करते हैं समचतुर्भुज की। फिर आपके दो ही बचे, तो समचतुर्भुज की देखिएगा, यहाँ पे दूसरे पेज पे बनाता हूं। इस प्रकार से कोई एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। और सामने ये क्या हो जाएगी? ये भुजा कैसी हो जाएगी?
लंबाई बराबर के साथ में ये भुजा कैसी हो जाती है, समांतर भी होती है। भुजा कैसी होती है, समांतर भी होती है। दूसरी कोण देखो, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण इसके सामने वाला ये कोण, यानी आमने सामने कोण हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही समविकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो आपके विकर्ण बनेंगे ये आपके विकर्ण बराबर, ये आपके जहां पर इतनी लंबाई और यहां पर भी उतनी ही लंबाई होने वाली, यानी दोनों ही समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं और उसके साथ साथ में बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं। ये आपके समचतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपके समांतर चतुर्भुज हो गया। इसकी विशेषता देखिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। तो यहाँ आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और उसके साथ साथ में ये भुजा कैसी होती है, समांतर भी होती है। ये भुजा और ये भुजा समांतर, ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी। उसके साथ साथ में देखो कोण, तो कोण की बात करें, आमने सामने के कोण बराबर व आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आमने सामने के कोण, जहां पर ये जितने डिग्री का कोण होगा उतना ही ये कोण होने वाला है समांतर चतुर्भुज में। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। उसके साथ साथ में आसन कोणों का, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, पास पास में, तो पास पास वाले कोणों को कहते हैं आसन कोण, और उन आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके साथ में देखिएगा विकर्ण, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी आगे वाली भुजा भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसके आगे वाली भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। आई बात समझ में, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन ये दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। ये पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये आपके 16 सेंटीमीटर होगी, यानी अलग लंबाई की होगी। आई बात समझ में। उसके बाद में देखिए विकर्ण हो चुका है। अब यहाँ पे एक ही आपके चतुर्भुज बचा है, समलंब चतुर्भुज, और उसके बाद में प्रश्न को हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने वाले। देखिएगा समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से कोई चतुर्भुज होगा, ये आपके चतुर्भुज हो गए समलंब। अब देखो दो भुजाएं क्या होगी, दोनों भुजाएं समांतर होगी। तो यहाँ पे कोई भी दो भुजाएं, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा लंबाई में बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं दो कैसे होगी, समांतर होगी। क्या होगी, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगी, ये भुजा और ये जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, ये दोनों भुजाओं का एक जोड़ा क्या होगा, समांतर होगा। उसके साथ साथ में कोण देखें तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो ये समांतर चतुर्भुज है उसके बीच में यहाँ पे जो ये कोण और ये कोण, ये क्या होंगे, आसन कोण है, पास पास वाले कोण, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और उसके बाद विकर्ण को देखें, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये दोनों क्या है, बराबर भागों में बांटते हैं। ये जितनी लंबाई का होगा उतना ही आगे वाली लंबाई होगी, यहां पर जितनी होगी आगे भी उतनी ही लंबाई का विकर्ण होने वाला है। यानी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बहुत ही सिंपल था। तो यहां पर मैंने आपको जो परिभाषाएं बताई है, इतनी परिभाषाएं आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर लिख देनी है। उसके बाद में ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। उसके बाद में यदि आप इस प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको इन परिभाषाओं की पीडीएफ चाहिए तो नीचे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए गए, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे पीडीएफ मांग लेना, मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से अब हम इस प्रश्न पहले को सोल्व करते हैं। पहले प्रश्न में सबसे पहले देखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ये आपको बताना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य। तो सबसे पहले देखिएगा प्रश्न का जरा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। अब इस प्रश्न का ये सत्य है या फिर असत्य, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पे ए को हम सोल्व कर रहे हैं तो ए लिखेंगे। अब ए का बताना है कि सत्य है या फिर असत्य। तो देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिएगा आपको यहाँ पे प्रश्न पे किस प्रकार से पूछा जा रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं। इसका मतलब आपके वर्ग की जितनी भी लास्ट में जो होता है ना कि होते हैं, इसका मतलब वर्ग आ रहा है तो वर्ग की जितनी भी विशेषताएं वो सभी आयत में होनी चाहिए। उसके एक्स्ट्रा आयत में हो सकती है, लेकिन जो वर्ग की है वो सभी विशेषताएं आयत में होनी चाहिए। कैसे, तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे वर्ग की क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो बताइए आयत की सभी भुजाएं समान होती है क्या? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके सभी आयत वर्ग होते हैं ये बात गलत है। क्या है, गलत है। तो यहां पे हम लिखेंगे असत्य। असत्य क्या हो जाएगी, असत्य। आई बात समझ में। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है,
यहाँ पे कहा जा रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं यदि समचतुर्भुज में मिल जाए तो ये बात सही है, अन्यथा गलत है। तो देखो समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं देखनी है, तो यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज, ये रहा समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता है भुजाएं। भुजाएं क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। तो यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज, और उसमें बाद में देखा समचतुर्भुज में देखो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इसकी तो सभी भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और उसके साथ साथ में समांतर भी होगी। तो ये पहली विशेषता तो है। दूसरी विशेषता देखो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के कोण बराबर, इसका मतलब यहाँ पे देखो इसके आमने सामने की क्या है, यहाँ पे देखिए आमने सामने कोण बराबर व आसन कोणों के योग 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा समचतुर्भुज में है क्या, तो समचतुर्भुज में देखोगे कोण आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये भी विशेषता है। उसके बाद में तीसरी विशेषता देखो विकर्ण की, विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में भी विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा विशेषता हो सकती है, लेकिन जो है इसमें वो इसमें तो होनी ही चाहिए। तो आपके सभी विशेषता इसमें शामिल है, कोण भी है, भुजा भी है, विकर्ण भी है। इसका मतलब ये आपके दूसरा कथन क्या है, सत्य है। कौन सा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी, बी में क्या हो जाएगा आपके सत्य हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लास्ट वाले की विशेषता देखनी है, यदि आपके पहले में हो जाए तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। अब देखो तीसरा प्रश्न, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। अब देखो सभी वर्ग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए, वर्ग में। आयत की भी सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए, वर्ग में। तो ये कथन सत्य है, अन्यथा गलत है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज की सभी विशेषता चेक करते हैं कि वर्ग में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो समचतुर्भुज, ये रहा समचतुर्भुज का सभी भुजाएं बराबर है। बताओ वर्ग में सभी भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है और समान है, बराबर है, एक ही बात है। इसका मतलब एक विशेषता है। दूसरी देखो यहाँ पे समचतुर्भुज की दूसरी विशेषता है आमने सामने के कोण बराबर है। तो यहाँ पे देखो वर्ग के कोण, प्रत्येक कोण समकोण है, इसका मतलब सभी कोण समकोण है, तो आमने सामने कोण बराबर होने वाले। उसके बाद में तीसरी देखो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्ग की आपको देखिएगा विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी विशेषता और एक्स्ट्रा विशेषता क्या है, दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं। इसका मतलब समचतुर्भुज तो आपके वर्ग होगा ही होगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा पूछा था, नेक्स्ट आपको पूछा था कि आयत भी होते हैं, यानी आयत की विशेषताएं भी देखनी है कि वर्ग में शामिल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आयत की विशेषता ये रही, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की होने वाली। कोण देखो प्रत्येक कोण समकोण होता है और इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये भी विशेषता शामिल है। उसके बाद में आयत की दोनों विकर्ण बराबर व समद्विभाजित होते हैं, तो इसके दोनों विकर्ण बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक एक्स्ट्रा विशेषता समकोण पर और यहाँ पे समद्विभाजित था। इसका मतलब आपके यहाँ पे जो दे रखा है समचतुर्भुज और आयत, इन सभी की विशेषता आपके किसमें, वर्ग में। इसका मतलब ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, सी आपके क्या हो जाएगा, सत्य कथन है। अब यहाँ पे बात करते हैं डी की। डी को देखो, डी में कहा जा रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपके वर्ग में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा नहीं, यदि है तो ये कथन गलत हो जाएगा और यदि नहीं है तो ये बात सही है। तो देखो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, ये आपके समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं और वर्ग से तुलना करनी है। समांतर चतुर्भुज में देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, तो बताओ वर्ग में है कि नहीं, चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जबकि प्रश्न ने कहा कि ये शामिल नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत है, यहाँ पे सिद्ध होगी क्योंकि यहाँ पे तो है। उसके बाद में दूसरा देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर आसन कोणों के योग, तो यहाँ पे देखो प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका मतलब सभी कोण आमने सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। जबकि ये कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये तो गलत बात है क्योंकि सभी होते हैं। तो ये आपके कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जबकि यहाँ पे लिखना क्या होता था, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये बात लिखनी थी। तो ये आपकी बात गलत है, तो यहाँ पे हम डी में लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। आई बात समझ में। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पे ई ऑप्शन दिए गए, ई को आप ध्यान से देखिएगा। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, तो यानी आपको यहाँ पे समचतुर्भुज के सभी आपके गुण किसमें होने चाहिए, पतंग में। तो यहाँ पे देखो समचतुर्भुज के गुण,
पतंग में है कि नहीं है? समचतुर्भुज, ये रहा आपके समचतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर होती है, बताओ पतंग की सभी भुजाएं बराबर होती है? नहीं, आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसका मतलब ये बात गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपके कौन सा है, ये आपके डी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ई, तो ई कथन भी आपके क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य, क्योंकि उसकी विशेषता शामिल नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे ई हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एफ की। एफ में आपके कहा जा रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब पतंग की लास्ट में कौन दे रखा? पतंग। पतंग की सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए? समचतुर्भुज में। तो देखो पतंग में कहा जा रहा है आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो समचतुर्भुज की पतंग की तुलना किससे कर रहा है? समचतुर्भुज से। तो यहाँ पे देखेंगे पतंग में क्या है, आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं और उसके बाद समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं और यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो आसन भुजाओं के युग्म तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरी भुजा देखो, दूसरा कोणों क्या है, तो कोणों का एक युग्म बराबर होता है। यहाँ पे देखिएगा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जबकि इसमें क्या है, सिर्फ आपके कोणों का एक युग्म ही बराबर होता है। यहाँ पे सभी बराबर है, तो इसका मतलब ये एक तो विशेषता इसमें एक है, जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा और भी है, तो ये भी बात क्या है, सत्य है। उसके बाद में देखो विकर्ण को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण पतंग में किस पर काटते हैं? समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर काटते हैं। उसके साथ में एक्स्ट्रा और विशेषता, एक्स्ट्रा विशेषता चलेगी। इसका मतलब ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पतंग की सभी विशेषताएं समचतुर्भुज में पहला आसन भुजाओं के युग्म बराबर, जबकि समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर, तो ये तो विशेषता शामिल होगी। कोणों का एक युग्म बराबर होता है, जबकि इसमें कोणों के आमने सामने कोण बराबर, इसका मतलब सभी कोणों के युग्म बराबर होते। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, समकोण पर काटते विकर्ण, जबकि यहाँ पे विकर्ण समकोण पर काटते हैं, उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा विशेषता भी लेकर बैठे, तो इसका मतलब सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये आपके कथन सत्य हो जाएगा। ई के बाद में आपके हो जाएगा एफ। एफ कथन क्या हो जाएगा आपके, ये सत्य है। क्या बात है, सत्य। अब यहाँ पे बात करते हैं जी की। जी में आपके कहा जा रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं, यानी आपको सभी समलम की विशेषता किसमें होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज में। देखो समलम की सभी विशेषताएं, दो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो समांतर चतुर्भुज में आप देखो, समांतर चतुर्भुज में आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो यहाँ पे तो दो भुजाएं, जबकि समांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो ये बात सत्य है। उसके बाद देखो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज देखो आमने सामने कोण बराबर व आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी विशेषता शामिल है। उसके बाद विकर्ण को देखो, समलम के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में भी समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब समलम चतुर्भुज की सभी विशेषता किसमें, समांतर में। इसका मतलब ये कथन भी क्या आपके सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी और ये आपके कथन हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अब यहाँ पे आपके लास्ट कथन बचा है सभी वर्ग समलम होते हैं। इसका मतलब आपको समलम की सभी विशेषता यदि वर्ग में हो जाएगी तो सही बात है, अन्यथा गलत है। तो समलम की सभी विशेषता देखो वर्ग में है कि नहीं है। देखो दो भुजाएं समांतर होती है, तो यहाँ पे वर्ग में देखो चारों भुजाएं समान है। इसका मतलब चारों भुजाएं कैसी है, समांतर है। कम से कम दो होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दो और भी समांतर है, तो पहली बात सही है। दूसरा आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो पास वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री, ये भी बात सत्य है। उसके बाद विकर्ण को देखो, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जबकि वर्ग में विकर्ण क्या करते हैं, वर्ग में विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, उसके साथ साथ में विकर्ण बराबर भी होते हैं, समकोण पर भी काटते हैं, तो ये एक्स्ट्रा विशेषता भी लेकर बैठा है। इसका मतलब ये भी कथन आपके क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे एच, ये भी आपके कथन क्या है, सत्य है। आई बात समझ में, यहीं तक कि आपको उत्तर लिखना था ANS। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो एक बार आपको इन विशेषताओं को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख देना है। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो नीचे WhatsApp ग्रुप का लिंक दिए गए, उस पर क्लिक करके आप मेरे से बोल देना कि सर प्रश्नावली 3.4 के यहाँ पे परिभाषाओं की PDF भेजिएगा, तो मैं आपको वहां पे PDF भेज दूंगा। तो साथियों मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।